साध्वी विभा से जानिए ग्रह नक्षत्रों की दशा और जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान। संपर्क सूत्र 9935111366। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको जो जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ, बहुत सारे लोग उन चीज़ों से पीड़ित रहते हैं, वो है पितृदोष। जी हाँ, पितर दोष आज लगभग मुझे लगता है कि एक घर छोड़ बाकी सभी लोग ऐसे, मतलब एक के बाद एक ऐसे आपको हर जगह पीड़ित लोग मिल ही जाएंगे। बहुत कम ऐसे घर बचे हैं जहाँ पितृदोष न हो। तो ऐसे में आप भी अगर पितृदोष समस्या से ग्रस्त हों, जूझ रहे हों, तो ऐसे में मैं आपको एक बहुत कारगर उपाय बताती हूँ। आप इस कारगर उपाय को करिए, निश्चित आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि पितर असंतुष्ट होते हैं तो पितृदोष उत्पन्न होता है। आप अगर आपके घर में माता पिता वृद्ध हैं, उनकी आप सेवा नहीं कर रहे हैं, जीते जी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो मृत्योपरांत आप उन्हें पानी वगैरह कहाँ देते होंगे। तो ऐसे में पितृदेव असंतुष्ट हो जाते हैं। आपके अगर माता पिता जीवित हैं, वो अपने पितरों की पूजा नहीं कर रहे हैं, बाप दादाओं की पूजा यदि आपके घर में नहीं होती है, तो ऐसे में पितृदोष उत्पन्न होता है। पितर असंतुष्ट जब रहते हैं, जब उनकी क्षुधा या प्यास से वो व्याकुल होते हैं, तो वो श्राप देते हैं। तो ऐसे में आपको पितृदोष से बचने के लिए तो सबसे पहले ये करना चाहिए कि आपको अपने पितर को प्रसन्न करने के लिए आप जल आदि अगर आपके घर में देने का विधान रुका हुआ हो तो आप उन्हें जल दें। यदि आप अपने ग्राम या जन्मभूमि से दूर निवास करते हों, शहर में आजकल लोग मकान बना लेते हैं, कर्मभूमि अगर शहरों में है तो आप ये समझ लीजिए कि गांव से आप दूर हो जाते हैं। तो ऐसे में लोगों को लगता है कि मैं अपने शहर वाले मकान से जल देता हूं, तो ये भूल जाइए, वो जल आपके पितर को नहीं प्राप्त होता। तो जब भी आप मान लीजिए शहर में नया मकान बना के रह रहे हैं और वहां से आपको जल देने की ही माने आपको लग रहा है कि मैं जन्मभूमि नहीं जा सकता, अब यहीं से दे सकता हूं, तो ऐसे में आप अपने मकान से न दे करके किसी तीर्थ स्थल का चयन करें या कोई मंदिर प्रांगण परिसर का चयन करें और वहां जाकर आप अपने पितरों को जल देते हैं, तो आपके पितर प्रसन्न होंगे, संतुष्ट होंगे और उस जल को ग्रहण करेंगे। आप अपने निर्माण यानी कोई नया मकान निर्माण किए हैं शहर में या किराए पर ही आप रह रहे हों, रेंट पर रह रहे हों, तो ऐसे जगह अगर आप देते हैं तो वो जल पितर नहीं ले पाते। ये तो रही जल देने का प्राविधान। दूसरा विधान जो पितर को संतुष्ट करने का बहुत कारगर उपाय है, वो ये है कि आप कोई ऐसा दीपक जला करके रखें। अगर खास तौर पे अमावस्या तिथि पर विशेष ध्यान रखें। प्रत्येक अमावस्या पे आप अगर पितृदोष से पीड़ित हैं तो इसे करें। 5 यानी अमावस्या को भी करेंगे तो लाभप्रद होगा, लेकिन आप एक नियम बना लीजिए कि जैसे तमाम कार्य मैं करता हूँ उसी प्रकार से इस नियम का भी मैं पालन करूँगा और प्रत्येक अमावस्या को कर देना चाहिए। आपको करना क्या है, अमावस्या को प्रातः काल उठें और अमावस्या तिथि को आप एक दीपक जलाएं। बड़े से कसूरा ले लीजिए और कसूरे में दिया जलाइए और 8 पहर यानी एक समय से आप जलाएं तो दूसरे समय मतलब 24 घंटा तक आप जला रहने दीजिए। अगर 24 घंटे पूरे अमावस्या कालखंड तक अगर आपका दीपक बुझता नहीं, जल रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि पितृदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। 8 पहर यदि आप दीपक जला करके रखते हैं तो पितृदेव की कृपा आप पर होती है। जब भी आप अमावस्या तिथि पर भगवान को दीपक दें तो दीपक जलाते समय यह भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपको मैं ये जो दीपदान कर रहा हूँ, आप कृपा करिए, हमारे पितर को मुक्ति दीजिए, उन पर प्रसन्न हों, आप उनको सद्गति प्रदान करें। ऐसा आप भगवान से करबद्ध प्रार्थना करें। तत्पश्चात पितरों के निमित्त आप जिन भगवान की उपासना करते हो, शिव जी की करते हो, विष्णु जी की करते हो, तत्पश्चात आप दीपक जलाएं, दीप प्रज्वलित करेंगे। 24 घंटा बीतेगा, वो प्रकाशमय जीवन आपका भी बनेगा। पितर देव की अत्यधिक प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी, देवता भी आपके घर पर प्रसन्न होंगे।
तीसरा जो विधान मैं बता रही हूँ आपको वो ये है कि यदि आप माने संकट से जूझ रहे हों, पितृ देवता अगर असंतुष्ट हों, तो ऐसे में आप एक विधान और कर सकते हैं। अमावस्या तिथि पर जितना हो सके पक्षियों को, गौ माता को, इन सब लोगों को अपने हाथ से अनाज, चारा, जो कुछ भी आप खिला सकते हैं, आप जीव जंतुओं की सेवा करिए, उनको खिलाइए पिलाइए और भावना करिए जब भी खिलाइए कि हे गौ माता, मैं आपको आहार खिला रहा हूँ, आप प्रसन्न होकर के हमारे पितरों को सद्गति दें, उनको मुक्ति दें, जिससे वो प्रसन्न हो। अगर वो असंतुष्ट हैं, अतृप्त अवस्था में हैं, तुम्हें तृप्त करें, उन्हें प्रसन्न करें। हे गौ माता, आप अपना स्नेहिल वरद हस्त हमें प्रदान करें और जो हम मांग रहे हैं वह हमें प्राप्त हो। तो इस तरह से अगर आप गौ माता से प्रार्थना करते हैं, यहाँ तक कि पक्षियों को भी दाना देते समय आप भाव करें कि हे पितर देवता, आप किन्हीं न किन्हीं रूप में, पक्षियों के रूप में, कौवा के रूप में, चिड़िया के रूप में, किसी भी रूप में आकर के आप इस अन्न का भक्षण कर रहे हैं, आप कृपा करें, दया करें। मैं आपको पहचानता नहीं, जानता नहीं, बस भावना कर रहा हूँ कि आप हमारे दादा परदादा, जो कोई भी हमारे पूर्वज हैं, आप लोग आकर के अन्न ग्रहण कर रहे हैं, आप प्रसन्न हो, कृपा करें, दया करें हम पर, यानी आप अपने परिवार पर अपना स्नेहिल वरद हस्त रखें। इस तरह से आप अगर करते हैं तो आपको पितृ संकट, यानी पितृ देवता अगर संतुष्ट हैं और आप संकट झेल रहे हैं तो आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आपके लिए यह जानकारी उपयोगी रही हो तो आप अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जावें, जिससे हमारे हर आने वाली वीडियो की जानकारी आप लोगों को होती रहे। इसके लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो बने रहे हमारे साथ। शुभम भूयात। ओम नमः शिवाय।